खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 22 शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी, यकुम मई 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आपके मैसेजेस देकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। जागो जागो! All right, it's a bright and sunny morning here in Karachi and it's been hot as well. And interestingly, there has been a lot of land breeze blowing. Land breeze blow होने का मतलब ये कराची में ह्यूमिडिटी जो है वो ज़रा कम हो जाती है, फिजा में गर्दो गुबार जो है वो भी बढ़ जाता है। I'm not saying it's very extremely hot a morning, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से जो ये जो लैंड ब्रीज की वजह से थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो गंभीर लग रही है। और कल दोपहर में जो है ना वो तो वाकई जरा कैसा लग रहा था जैसे लू किसी कैफियत जो है वो शहर में, उर्दू वाले लू की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, कुछ वैसी ही कैफियत जो है वो शहर की। लेकिन मैं बाकी शहरों के इस वक्त दर्जा हरारत देख रहा हूँ तो दे लुक प्रीटी प्लेजेंट। लाइक इस्लामाबाद इज 18, पेशावर 17, बावलपुर 20, क्वेटा 9, सियालकोट 18, लाहौर 18 एंड कराची 27। तालियां कराची के लिए, शाबाश। चलो बड़ा देखेंगे ना, जून में देखेंगे, जून में। ऑलराइट, जून में पता चलेगा जब बाकी जगहों पे 48 होगा और कराची में 33 होगा। ऑलराइट, चलें यकुम मई है आज, यौमे मजदूर लेबर डे, जिसके हवाले से आपको पता है पाकिस्तान में एक बिला वजह की छुट्टी मनाई जाती है। तो आज वो बिला वजह की छुट्टी है जिसकी वजह से इस वक्त सड़कों पे जो है वो इतवार की सुबह वाला सन्नाटा है। लेकिन आपका भाई जो है वो शो करने आया हुआ है और आई एम श्योर कि मेरे साथ हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और इस शो में एहसास दिलाएंगे मुझे कि मैं यहाँ पे मैं सिर्फ इंजीनियर बाबू के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा। और नहीं, वैसे खैर हमारी वालदा तो अभी उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो वो तो चलें प्रोग्राम सुन रही हैं इन कनाडा। वहाँ पे छुट्टी नहीं है। मैंने पहले सवाल ये पूछा, मैंने कहा उधर छुट्टी है शायद, हमें छुट्टियों पे लगा के जो है ना वो लोग लग गए काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम छुट्टियां मना रहे हैं यहाँ पे सीरियसली। वैसे मैं तो आपको पता है पहले ये बात बोल चुका था कि यार ये इस बार ना छुट्टी की जरूरत नहीं थी, ऑनेस्टली इस बार छुट्टी की जरूरत नहीं थी। जो ईरानी सदर की वजह से जो छुट्टी हो गई थी ऑलरेडी, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए था। इस पर मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने ना मेरी इस बात को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा यार आपके मज़े आ रहे हैं, आपका ऑफिस नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा ऑफिस नहीं है। तो ठीक है, फाइन यार, मैं तो इस मुल्क के वसी तर मफाद में जो है ये बात मैंने की थी। और चलें जी, हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब कहते हैं इज देयर एनी शो ऑफ अदील अजहर टुडे। इन्हें कोई बता दें, चलो मैं ही बता देता हूँ यार कि आज बिल्कुल शो है। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में तरीकाकार वही है कि आप प्रोग्राम अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं #sunriseWithAdil, दैट इज ट्विटर। अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं और आपको ट्विटर जाते हुए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा है तो आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक में हमारी कम्युनिटी है द सनराइजर्स कम्युनिटी और उसमें जाके आप मैंने आज का पोस्ट जो है वो मैंने लगा दिया है। तो अप्रैल के बाद अब माशाल्लाह मई का महीना जो है वो आ गया है और प्लीज़ पोस्ट ऑफ योर मैसेज फॉर द 1 मई। एक सेकेंड जी, 1 मई 2024 शो बिलो। चलें जी, मैसेज कर दें आप लोग अपने, शाबाश। अबे यार ये मैं जब भी इतने दिनों से जो है ना मैं अपने सनराइजर्स ग्रुप पे जा रहा हूँ, इसमें सबसे टॉप पे जो पोस्ट आ रहा है ना वो हमारे दोस्त अहमर साहब ने कुछ मेरे AI जनरेटेड इमेजेस बनाए जिसमें मैं कोई बहुत ही हीरो लग रहा हूँ। लाइक यानी मैं इतना हीरो लग रहा हूँ कि मुझे खुद घबराहट हो रही है इसको देख के। मैं मजाक नहीं कर रहा था। एक तस्वीर से मुझे बड़ा दो तस्वीरों के साथ मुझे जो है ना इसमें प्रॉब्लम है। एक में मैं शाहजेब खानज़ादा लग रहा हूँ, मैं वो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं ये आपको पता है कि ये एडर्स हैं इस सिचुएशन के। दूसरी तस्वीर में एक में मेरे बाल बहुत बड़े बड़े दिखाए गए हैं, उसमें मुझे कुछ और शक लग रहा है, सो इसलिए मैं उसको रहने देता हूँ, मैं जिक्र भी नहीं करता। बाकी तस्वीरें ठीक हैं यार, AI हम जैसों को भी अच्छा दिखवा रहा है। तो चलो थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, और क्या सीन है जल्दी से मैसेजेस पे। अब्दुल रजाक साहब, आज का पहला ट्वीट आपने किया हुआ है और आप कहते हैं देयर वॉज अ ड्राइव इन सिनेमा ऑन राशिद मनास रोड कराची। कोई किसी ने कभी यहाँ मूवी देखी है? जी बिल्कुल देखी है मूवी। अगर आप मुझसे भी पूछें, ड्राइव इन सिनेमा हमारा एक सालाना विजिट ड्राइव इन सिनेमा का जो है ना वो हुआ करता था कराची में, राशिद मनास रोड पे वाक़
ये बड़ी एक पॉपुलर लोकेशन जो है वो हुआ करती थी. और हमारे जुलाई वगैरह में हमारी हुप्पो आई हुई होती थी सऊदी अरेबिया से, तो हमारा एक बहुत सारी जगहों के हमारे इवेंट्स हुआ करते थे. लाइक एक दिन पिकनिक पे जाना है, समंदर, पिकनिक से मुराद है समंदर है जी. और फिर उसके अलावा एक दिन हमें जो है वो बुंदू खान जाना होता था, या अल हमरा बुंदू खान के बराबर में एक और रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ जाना एक दिन, वो सीन हुआ करता था. और भी एक दो आइटम्स हुआ करते थे. बाकी कजन्स का साथ बैठ के फिल्में देखना, प्रेफरेबली हॉरर मूवीज देखना. एंड तो उसमें जो हमारे इवेंट्स हुआ करते थे, उसमें जो एक इवेंट होता था, दैट यूज्ड टू बी गोइंग टू द ड्राइव इन सिनेमा एंड वॉचिंग अ मूवी देयर. आई मीन मुझे याद है, मैंने जो आई थिंक शायद आखिरी मूवी जो ड्राइव इन सिनेमा में देखी होगी, वो जो एक फिल्म आई थी बाबर अली की, जीवा. दैट इज द मूवी दैट वी सॉ इन ड्राइव इन सिनेमा. सो नाइस मेमोरीज देयर. अब तो ज़ाहिर है आपको पता है कि फिर ड्राइव इन सिनेमा के आसपास एक तो पाकिस्तानी फिल्मों का भी मसला हो गया था, लोगों को ज़रा फिल्में देखने का शौक भी कम हो गया था. इंग्लिश फिल्में देखने वाली कौम इतनी ज़्यादा ड्राइव इन सिनेमा शायद जाना नहीं चाहती थी. और फिर दूसरा जो एक मसला हो गया था वो ये कि आसपास जो है ना वो अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई थी. तो वो जो बहुत अंधेरे का सा जो एक माहौल हुआ करता था ड्राइव इन सिनेमा के आसपास, वो ख़त्म हो गया था. बड़ी वो रौनक, वो बड़ी रोशनी वाली वो जगह हो गई थी. और फिर उसके बाद हुआ ये कि उस ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई. जब गुलिस्तान जौहर डेवलप होना शुरू हुआ तो वो जो ड्राइव इन सिनेमा वाली ज़मीन की जगह थी ना, वो बहुत बढ़ गई थी. और फिर वहाँ पे आसपास कुछ अपार्टमेंट्स भी बन गए और एक रेस्टोरेंट बन गया था. आज से कोई तकरीबन 15-16 साल पहले, अगर आपको याद हो, शान मोगलिया नाम का एक रेस्टोरेंट वहाँ पे हुआ करता था. मेरे ख्याल से उसकी स्क्रीन जो है ड्राइव इन सिनेमा की, वो शायद आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं. क्या याद है सर, क्या खूबसूरत याद दिला दिया आपने ड्राइव इन सिनेमा की. तस्वीर भी आपने जो है ना वो शेयर की है. अब मुझे नहीं पता कि ये हमारा ओरिजिनल ड्राइव इन सिनेमा है या नहीं है, लेकिन फिर भी सर थैंक यू सो मच सर. ऑलराइट, इसके अलावा क्या खबर है जी. जावेद साहब ने तीन ट्वीट्स किए हुए हैं. वो हो क्या कहते हैं जी. मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फेस EU probe over Russian disinformation. Important news. Tens of millions secretly use WhatsApp despite ban. ये मैं सुबह खबर जरूर सुन रहा था कि चाइना में जो है वो WhatsApp पे बैन लगा हुआ है, और तब उसके बावजूद करोड़ों लोग चाइना से जो है वो WhatsApp यूज कर रहे होते हैं थ्रू अदर टूल्स. और आपको पता होगा कि चाइना ने जो है वो WhatsApp पे, सॉरी माफ कीजिएगा, एप्पल को ये बोला है कि आप जो चाइना में फोन बेचने का इरादा रखते हैं, उससे बाय डिफॉल्ट WhatsApp को हटा दें. देखते हैं इसमें होता है कुछ या नहीं. लेट्स सी. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरबस हेलीकॉप्टर्स, फॉर्मली नोन एज यूरोकॉप्टर्स, इज द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड टर्बाइन हेलीकॉप्टर डिलीवरीज. Its head office is located in Marseille in France. Eurocopter was rebranded as Airbus Helicopter on 2nd of January 2014. वैसे क्या खूबसूरत तस्वीर आपने जो है ना लगाई हुई, बड़ा खूबसूरत स्मार्ट हेलीकॉप्टर है, एयरवुल्फ जैसा. क्या बात है यार, जबरदस्त. थैंक यू सो मच रियाजुर रहमान साहब, रेजिडेंट एविएशन एक्सपर्ट्स. थैंक यू. जायदा शाहीन का मैसेज आया है, भावलपुर में ठंडी सी खूबसूरत सुबह. वैसे वाकई जायदा हैरानी तो होती होगी ना आपको कि मई का महीना शुरू, अब ऑफिशियली मई का महीना शुरू हो चुका है, जिसमें गर्मी अपने फुल जोबन पे आ चुकी होती है, लेकिन अभी भी माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठंड है, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू डेज. ऑलराइट. इसके अलावा गौहर खान कहते हैं सलाम, शुक्र है मेरी तरह आप भी छुट्टी पर नहीं हैं. बिल्कुल जी. अकबर मंजूर साहब वालेकुम अस्सलाम. अताउर रहमान साहब कहते हैं थैंक यू फॉर डूइंग द शो टुडे ऑन लेबर डे. वी आर विद यू एंड यू आर एवरी मॉर्निंग्स इंस्पिरेशन. टुडे आई एम नॉट वेल एंड स्किप माई मॉर्निंग योगा. प्रेयर्स फॉर ऑल लिसनिंग टू द शो. सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका. और आप रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, और आप भी सुबह अपनी आज वर्जिश पे बहरहाल नहीं गए, आपने बताया तबीयत की नासाजी की वजह से, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं. अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए जल्द से जल्द. आमीन सुम्मा आमीन. ज़ीशान बेग साहब कहते हैं रिजल्ट्स ऑफ पेसर चैलेंज इन अप्रैल. I was fortunate to find some time for this challenge. I must say the rest is very important in between any sort of workout routine for better recovery. Giving time to your body heal. Zaved साहब performing consistently once again. Very nice. तो हमारा जो पेसर चैलेंज है उसमें माशाल्लाह जी मोहसिन अजहर साहब ने रोजाना 30,000 स्टेप से जायद किए होंगे, लेकिन क्योंकि हमने सीलिंग दिन की जो है 900,000 इज द मैक्सिमम जो हमारे चैलेंज में आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, इसका मतलब ये कि 30 के 30 दिन इन्होंने 30,000 स्टेप्स जो हैं वो मुकम्मल किए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आई नो इट साउंड्स अनरियल बट मोहसिन साहब इज रियल. ऑलराइट. अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए इसके हवाले से. वकार अहमद हमारे दोस्त जो हैं वो
जो कि ट्रैवल करते रहते हैं, पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं माशाल्लाह, अपने व्लॉग्स भी बनाते रहते हैं. 6,28,853 स्टेप्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे. मिस्टर मुस्तफ़ा हुएवर दैट इज 6,14,000 स्टेप्स के साथ तीसरे नंबर पर. रेहान मोहसिन साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह, 5,93,000. साद हसन सिद्दीकी 5,81,000. डॉक्टर जीशान बेग ने 500,000 स्टेप्स किए हैं ना. और देखिए डॉक्टर साहब ने इतना चिल इतने रहे ना कि देखो मैंने इस महीने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया पेसर चैलेंज के लिए और देखो मैंने 500,000 स्टेप्स कर दिया. बेसिकली वो बताना यही चाह रहे हैं कि जब मैं टाइम निकालूंगा तो फिर क्या होगा, जस्ट इमेजिन. ओके जी. राहील साहब जो है वो 4,84,000 स्टेप्स उनके हैं. आतिफ शेख 8वें नंबर पर हैं. अशफाक जंजुआ साहब 9वें नंबर पर. फैजान हयात यूरोप में हमारे लिसनर होते हैं, ये है तो पिंडी बॉय लेकिन इस्लामाबाद बॉय एक्चुअली, लेकिन ही इज इन यूरोप नाउ माशाल्लाह. स्कॉलरशिप पे ये पढ़ने गए हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पोर्ट्स साइंसेज वगैरह पढ़ रहे हैं. बट लुक्स लाइक ही इज बीन वॉकिंग अलॉट इन यूरोप. एक्सीलेंट जी. कहाँ भाई जवेद साहब किधर हैं? 3,57,000 स्टेप्स के साथ 14वें नंबर पर, 14वें स्थान पर जो है वो जवेद साहब हैं. और 13वें नंबर पर जो है वो यूसुफ नवाब साहब भी मौजूद हैं. भाई बहुत आला, बेहतरीन. अच्छा, मैंने अपना जो अपने आप को जो मैंने अपना टारगेट दिया हुआ था 2 लाख का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कल पूरा हो गया. एंड बाय द वे द सनराइजर्स चैलेंज फॉर मई 2024 इज ऑन. उसका आगाज हो चुका है और आप अपने आप को जो है उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं. दुनिया में जहां पे भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, यू कैन पार्टिसिपेट. मैं इसको compete तो नहीं कहूंगा, लेकिन यू कैन पार्टिसिपेट विद द रेस्ट ऑफ योर सनराइजर्स फ्रेंड और आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं. इस वक्त इस चैलेंज में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पोजीशन पर मैं मौजूद हूं बिकॉज आई एम द ओनली पार्टिसिपेंट इन दिस चैलेंज राइट नाउ. सो थैंक यू सो मच. अभी मैं जीत गया हूं. बाकी मैं लिंक बाकी सारे ग्रुप्स वगैरह में जो है ना वो शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं. अभी फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Strings with PR. आज कितने दिनों बाद प्रोग्राम में गाना चलाया है यार. एड्स इतने लंबे आ रहे थे कि फिर गाना चलाने की ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज मुझे पता है आप लोग काफी नाराज हो रहे थे. लेकिन आज कुछ इश्तिहारात में ऑफ कोर्स कमी हुई है. गालबन वो जो पोलियो के हवाले से कैंपेन में जो एक तेजी थी पिछले हफ्ते की, वो अभी उसमें थोड़ी सी कमी हुई है. सो आज इश्तिहारात और इत्तेफाक देखें. आज ज़्यादा कोई बोलने की तो बातें हैं नहीं, बिकॉज आज कौन सी बैठ के मैं अपनी मुफक्कराना गुफ्तगू करूँ इस वक्त बैठ के आप लोगों के साथ. लेकिन फिर भी द थिंग इज, अच्छा हाँ बिल्कुल पता है, इंजीनियर बाबू बता रहे हैं कि 7:45 बजे इश्तिहार है. बिल्कुल मुझे पता है, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतने सारे इश्तिहारात हैं नहीं जितने हमने पिछले चंद दिनों जो है पिछले एक हफ्ते में एक्सपीरियंस किए हैं. सो मैं सोच रहा था कि आज कितना मजा आता है, आज हम टेलीफोन कॉल्स ले लेते यार. मैं सोच रहा था आज बता दूं इनको कि आज फोन लाइंस ओपन कर दें तो हम बातें ही करते हैं आपस में बैठ के यार. लेकिन क्या कह सकते हैं. चलें जी, ऑलराइट. बाकी क्या सीन है? I have plans to make significant contribution and presence in Pacers Challenge in this month of May 2024. Considering the prediction of temperature, it's gonna be tough, but let's see. अरे यही तो, जब तक आप इस भट्टी में अपने आप को जो है वो उससे गुजारेंगे नहीं अकबर मंजूर, तो फिर तब्दीली कैसे आएगी. सो आप तो वैसे भी इतनी कराची के पुरफिजा मकाम कब्जा कॉलोनी में जो है वो रहते हैं. बट बहरहाल चलें जी. थैंक यू सो मच. हमारे उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी प्रोग्राम जो है वो ट्यून इन किया. फरहान रजा कहते हैं वाह भाई शो इज ऑन, वाह भाई शो इज ऑन. ये भी हमारे कब्जा कॉलोनी के दोस्त हैं. इसके अलावा बासित यूनुस भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं. एंड ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट एट हाईवे कोयटा दरबार. और इनके साथ मुझे लग रहा है यार हमारा इंटरनेट इस वक्त बहुत बुरा चल रहा है. आई हैव गॉट नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. इट्स पैथेटिकली स्लो राइट नाउ. मेरे मोबाइल पे भी जो वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन हाँ मुझे काशान सिलुएट से जो है वो हेलो से काशान ही लग रहे थे और वो काशान ही निकले हैं. सो चलें जी, यू गाइज हैव फन, एंजॉय योर टाइम. अतर महमूद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. आपने कहा कि हम भी सुन रहे हैं, आपके साथ हैं और यार पिक बहुत ही आला हैं. अच्छा वैसे चलें, ऑलराइट, थैंक यू सो मच. डॉक्टर फरा मुश्ताक लाहौर में हमें सुन रही हैं. गुड मॉर्निंग. उन्होंने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया हमको. थैंक यू सो मच. एंड देन और कौन कौन है? जीशान बेग साहब को तो मैंने ट्वीट शामिल भी कर लिया है. नजम जवेद साहब भी कहते हैं अवेक एंड लिसनिंग, थैंक यू. और शारिक इदवाई साहब कहते हैं जस्ट ट्यून्ड इन. क्या बात है, आज 1 मई की छुट्टी नहीं सर, नो हॉलीडे. वैसे कल रात में मैंने यूट्यूब शो पे ऐलान कर दिया था, लेकिन क्योंकि शारिक साहब यूट्यूब शो के हमारे सामने या मैं कहूँगा कि व्यूअर नहीं है, तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर तो ये हैरानी की बात होगी. बहरहाल जल्दी से यूट्यूब पे नहीं, सॉरी फेसबुक पे भी नजर डाल लेते हैं, मेटा पे, कि उनका क्या कहना है. और मोहम्मद अशफाक साहब कहते हैं एनी आइडिया हाउ मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव हॉलीडेज फॉर द लेबर डे. आई रियली फील मोस्ट ऑफ द कंट्रीज
डू नॉट हैव हॉलीडेज ऑन द लेबर डे. कम से कम जो दुनिया के तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो लेबर डे शेबर डे नहीं मनाया जाता. लेकिन खैर मैं इससे हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि उनका किसी और दिन लेबर डे नहीं मनाया जाता. अगर मैं गलती पर ना हूँ तो अमेरिका और कनाडा में और यूरोप के बाज़ ममालिक में किसी ना किसी और दिन जो है वो यौम मजदूर के तौर से जो है बनाया जाता है मेरे ख्याल से. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. रोमाना जलील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. These days, I'm watching your YouTube program. Really very informative and awesome show. Liked your views on Ghamdi साहब. जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आप में मेरी YouTube शो वाली जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट किया और आपने पसंद किया. आप मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमें ट्यून इन करना शुरू किया है. मैं YouTube की बात कर रहा हूँ. सो बहुत अच्छा लगता है मुझे. देखें अल्लाह का शुक्र है. देखिए रेडियो का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अब रेडियो करते करते 19 साल होने को आ गए, 19 साल से ऊपर हो गए हैं मामला. तो अब कोई रेडियो की ऑनेस्टली तारीफ करे अदिल भाई क्या शो करते हो रेडियो पे, तो आई एम एक्चुअली प्रीटी आई एम ओके विद दैट. यार देखो अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड. अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी रेडियो की वजह से. और कुछ तो होगा शो में जो 19 साल से ज़ाहिर चलता रहा है और एक पर्टिकुलर स्लॉट पे और रहा है. सामे रहे हैं लोग ऐसे भी हैं जो शुरू से साथ हैं और आज तक साथ चलते आ रहे हैं. देयर मस्ट हैव बीन समथिंग. लेकिन इफ एनीवन इज अप्रिशिएटिंग, आप में से कोई मेरा यूट्यूब शो को अप्रिशिएट करता है तो मेरे लिए इट रियली मैटर्स टू मी अ लॉट बिकॉज इट्स बीन लेस देन अ ईयर नाउ और इट्स इन इट्स 11th month right now by the way. So I mean compared to my 19 years there, 1 year कुछ भी नहीं होता, 1 year भी नहीं हुआ अभी तो. लेकिन these appreciation really matter to me and thank you so much that you guys take out time. Even अगर आप 10-15 मिनट का भी प्रोग्राम देखते हैं, so मेरे लिए that is और appreciate करते हैं जो आप में से लोग. मुझे ऐसा लगता है कि इवन मैं एक ज़माने में क्या करता था कि रेडियो इज़ माई कतारसीज. यानी मुझे कोई दिल से कोई बात करनी हुआ करती तो मेरे पास रेडियो का ये माइक अवेलेबल होता था. लेकिन आजकल जिस माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इट इज़ नो मोर दैट केस. मुझे अपनी बातों को खुद सेल्फ सेंसर जो है वो करना पड़ता है. बट यूट्यूब गिव्स मी दैट अपॉर्चुनिटी एंड गिव्स मी दैट प्लेटफॉर्म जिसमें मैं सही मानूँ. और आपको ये एहसास भी और इस चीज़ को आप महसूस भी करते होंगे कि मैं वाकई अपनी बिल्कुल खुल के बात कर सकता हूँ और मुख्तलिफ 9 मौज़ूआत के ऊपर बात कर सकता हूँ जो शायद मैं यहाँ पे टच भी नहीं कर सकता. लेकिन थैंक यू सो मच. यस, गांधी साहब वाला टॉक वॉज इंटरेस्टिंग. और हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं, वो मुझसे काफ़ी नाराज़ काफ़ी महीनों से हुए हुए थे, स्पेशली इलेक्शन के बाद से. बिकॉज उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान, यानी अजीब सी बात लगती है सोचते हुए भी कि अमेरिका में दुनिया के जमहूरी तरीन मुल्क में रहते हुए भी जो है लोग ये कहते हों कि पाकिस्तान में जो है ना वो जमहूरियत नहीं होनी चाहिए या पाकिस्तान का तरीक़ाकार हुक्मरानी या कुछ और होना चाहिए. वो मुझसे नाराज़ हो गए थे मेरे ख्यालात की वजह से. लेकिन कल भी उन्होंने मुझे भी अप्रिशिएट किया कि यार आई सॉ योर वीडियो ऑन व्हाई यू एडमायर जावेद गामदी एंड आई रियली लाइक दैट वीडियो. सो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं नीचे, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड टेक अप दोज कमेंट्स एज वेल. आई मीन इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए. बट बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड दोज ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट. बहुत अफसोस की बात है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सीरियसली. अभी जाइए यूट्यूब पे सर्च फॉर RJ Adil Azhar एंड लेट मी नो राइट कि आपने सब्सक्राइब कर दिया या नहीं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है और कौन है हमारे साथ. मैसेजेस अच्छी टाइम है, अभी आधा मिनट है हमारे पास, इंशाल्लाह चल जाएगा मेरा मोबाइल. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए. पहली बार आपको बिस्तर पर लेट कर सुन रहे हैं. फैसल सगीर ये कहते हैं आज लाहौर में मौसम बहुत अच्छा है. इंतजार कर रहा हूँ कि बेगम कब उठें और नाश्ते के लिए बाहर जाया जाए. टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया, मगर आज इस पर बात कीजिएगा. बिल्कुल बात करेंगे जी टीमों के हवाले से. वैसे बेगम के उठने का इंतजार क्यों कर रहे हैं मेरे भाई फैसल, क्यों ना, व्हाई डोंट यू गो and make something today or maybe just go out, कुछ जाके ले आए बाहर से and surprise your family today with the breakfast. मौसम इतना अच्छा है आपके यहाँ. कराची में तो ऐसा मौसम है दिल भी ना चाहे बाहर निकलने का सीरियसली यार. बाबर अली कहते हैं don't know why I woke up early. I don't know why I wake up early on off days too. This is called your आपकी body clock जो है ना वो सेट हुई हुई है इस चीज़ के हवाले से and there is nothing wrong in that honestly speaking. Waking up early on a public holiday, maybe being the only person in the house who's up that early, I think it gives you a time to reflect. You utilize that time seriously. अच्छा जी, लाइव फ्रॉम ट्रेल 3 इस्लामाबाद विद बच्चा पार्टी फारूक असगर. भाई क्या बात है, जबरदस्त तस्वीर भी शेयर कीजिए आप. राना मोहम्मद राजपूत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. एंड देन वी हैव गॉट अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. एंड कोई और मैसेज अभी मैसेज थोड़ी देर में शामिल करते हैं, अभी तो ब्रेक की जाने पड़ना है. छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद एक छोटा सा अच्छा सा गाना भी सुनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद. और अखबारात तो अभी नहीं आए मेरे पास, लेकिन वैसे आने चाहिए थे अखबारात, लेकिन नहीं आए. भारत कोई बात नहीं, वो भी लेबर आदमी है यार बेचारे, इतनी सुबह अखबार ना दें कोई मसला नहीं, हम वेबसाइट देख लेंगे
और भी कुछ खबरें शामिल कर लेंगे. There's a big breaking news from America right now because of जो वहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसका आप जानते हैं ग्राउंड जीरो इज द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क. और वहाँ पे आज हमारे अलग सुबह और वहाँ पे दोपहर पुलिस ने जो है शाम में पुलिस ने वहाँ पे धावा बोल दिया है और दर्जनों स्टूडेंट्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है. तो इस पे जो है वो बात करते हैं थोड़ी देर में. और बाजी का मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया से, कहती हैं आवर लाइव डे इज ऑन द 7th of October. ऑलराइट, उन्होंने भी अब आर कहना शुरू कर दिया. वेरी नाइस, गुड गुड, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sabri Sister and Rosio Coke Studio Season 15 का तीसरा गाना जो रिलीज हुआ है, मगरून ला के बैठ. अच्छा, ये वैसे honestly speaking after the very high standards that the first two songs had set, I and then 2 AM, उसके मुकाबले में it's a nice catchy tune. I'm pretty sure would be very popular among all the weddings in the coming wedding season, जो summer wedding season होता है जून जुलाई वाला. But it doesn't hit that hard. वो जो जिस तरह 2 AM जो है वो दूसरी दफा सुनने में पसंद आ गया था. And I was very different and yeah. But एक चीज जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है इस बार कोक स्टूडियो सीजन 15 में the photography part or the cinematography part and the art design and the production, they've really taken it to the next level. Seriously speaking, इन गानों की जो वीडियोस हैं, they have been amazing. I mean, awesome, world class stuff, no doubt about that. But एक और चीज जो काफी क्लियर नजर आ रही है वो यही है कि एक normal rendition and then there is a rap element. So every song has got a rap element there. I'm not taking it negatively and all. I think Star Shah ने जो rap किया है वो that has been amazing. So yeah, brilliant, very interesting. This Coke Studio has a different feel altogether compared to last year, no doubt. All right जी, इसके अलावा शारिक इदवाई साहब कहते हैं यार ये गाना फिट है, गुड बीट, सो मच वैरायटी इन कोक स्टूडियो, हेड्स ऑफ, जबरदस्त जी, क्या बात है. एंड शारिक साहब ने ये भी कहा यार मैं रेगुलरली आपका यूट्यूब जो है वो देखता हूँ, बट सॉरी एक्चुअली शायद मैसेज आपका नहीं आया, इस वजह से जो है ना मुझे ऐसा लगा. इसके अलावा हमारे दोस्त शुएब चौधरी साहब जो है कहते हैं वेलकम मे, गुड मॉर्निंग, सॉन्ग फिट है अदील भाई, फर्स्ट टाइम सुना ये. नहीं अच्छा गाना है, अच्छा गाना है. मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि there's anything wrong in that song, but मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह वो गाना पहले दो गाने हैं जिस तरह, okay, maybe I am wrong, maybe I haven't heard this song too much, but I may start liking this, but अभी फिलहाल नहीं. I think मैं उस क्या कहना चाहिए, उस मेटामॉर्फोसिस से जो है वो इस वक्त शायद गुजर रहा हूँ, हो सकता है. और भाई कौन है हमारे साथ? We are listening. Please continue your मुफक्किराना speech. शैला वकास कहती है, शैला एंड वकास listening to my show. अपनी मुफक्किराना बातें कीजिए. अदील कमर ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुन रहे हैं और कहते हैं listening to you and thank you for doing the show. Labor Day is celebrated in New South Wales on first Monday of October every year. अच्छा भाई बाजी बताई थी कि न्यू जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्रोविंसेस में, स्टेट्स में अलग अलग उनके यहाँ जो है वो सेलिब्रेट होता है. इसके अलावा हाँ जी बिल्कुल, कल ABC ऑस्ट्रेलिया में जो है, मैं जो लोग मेरा YouTube शो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक पर्टिकुलर खबर को बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, और वो जो इंडियन रॉ के जो एक्शंस है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. और उसकी वजह ये भी होती है कि इंडियन सुनते हैं तो बड़ी तपते हैं वो लोग ना, यूट्यूब में वो काफी कुछ इंडियंस प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो उनसे बड़े मजेदार किस्म के कमेंट जो है ना वो आ रहे होते हैं. सो बहरहाल कल वॉशिंगटन पोस्ट, कल मैंने इनफैक्ट कल ही अपने शो में जिक्र किया है कि अमेरिका में जो एक फेल्ड अटेम्प्ट हुई थी, अगर आपको याद हो, एक खालिस्तानी लीडर को मारने की, जो कि इंडिया और मोदी का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है, वो नाकाम हुई थी. और अब उसकी इंतहाई तफसील के साथ जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं. और वॉशिंगटन पोस्ट ने उसमें अपनी एक काफी तफसीली खबर जो है वो एनालिसिस तज्जिया जो है वो शाया किया है, जिसको मैं इंशाल्लाह, अभी मैंने देखा कि वॉशिंगटन पोस्ट की पॉडकास्ट भी उस पे आ गई है, सो मैं इंशाल्लाह आज इसको सुन लूंगा, बिकॉज आई हैव नाउ रियलाइज्ड एट द एज 43 that I am a better listener than a reader, so I'll be listening to that for sure. और उसके अलावा जो एक और चीज आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है उन्होंने भी इस पे एक अपनी जो है एक रिलीज किया है एक काफी तफसीली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, विच इज इंडियाज मोदी गवर्नमेंट ऑपरेटेड नेस्ट ऑफ स्पाइज इन ऑस्ट्रेलिया और बिफोर बीइंग किक्ड आउट. सो इंडिया का जो ये बेसिकली जो इंडिया में ये डॉक्ट्राइन फॉलो होती है, ये अजीत डोभाल की
फिलॉसफी है जिसको ज़ाहिर नरेंद्र मोदी ने ओन किया है और ऐसा लग रहा है कि अब उसका गुब्बारा जो है वो फट गया है पूरी दुनिया के सामने. तो इस पे ज़रा तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें और जनाब वाला आज की अहम खबरों की तरफ, ज़ाहिर है कल पूरे मुल्क का जो फोकस था दैट वाज ऑन द हियरिंग. और काजी फाइज ईसा एक लोन फिगर कल सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, जिस तरह वो पाकिस्तान की इदारों को जो है वो डिफेंड कर रहे थे. और बाकी जजेस का जो एटीट्यूड था, खास तौर से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, आई थिंक दे वन द डे यस्टरडे. दे रिप्रेजेंटेड द विल ऑफ द पीपल. और कल ये पूरी कौम ने, इसकी समाज जो है वो जाहिर है सुनी है. और मुझे हैरानी है और ये कि डॉन ने भी कोई बहुत ज़्यादा इसको प्रोमिनेंस जो है बहरहाल इस खबर को नहीं दी है. आई डोंट नो वाई, लेकिन बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग ये खबर थी. बाय द वे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो है वो 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी हुई है और डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी हुई है. इंटरनेशनल मार्केट में ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा था वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी कमी हुई है. और इस दौरान ज़रा रुपया ने भी मामूली सी स्ट्रेंथ पकड़ी है, जिसकी वजह से ये बेनिफिट लोगों को जो है वो पास ऑन करना बनता था. मालियाती पोजीशन, IMF के मुआशी इस्तेहकाम के दावों पर सवालिया निशान. ये आज एक्सप्रेस ने अपनी एक तज्जियाती रिपोर्ट जो है वो शाया की है. शहबाज राना जो उनके बिजनेस के डेस्क में होते हैं, उन्होंने कहा है कि जी IMF ने तो बोल ये दिया कि जी पाकिस्तान की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम हो रही है, लेकिन एक्सप्रेस ने अपनी जो रिसर्च किया उसके मुताबिक उन्होंने IMF की तज्जियाती रिपोर्ट पे कुछ सवालिया निशान लगाए हैं. चलें जी. और इसके अलावा एक्सप्रेस का ये भी लिखना है कि चीनी पावर प्लांट्स के बकाया जात 529 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं. ये वो पैसे हैं जो कि पाकिस्तान ने जो सीपेक के नाम पे चीनी कारखाने नवाज शरीफ और उनकी टीम जो है लगवा कर गई थी, जिसके अब हमारे पास देने के पैसे नहीं हैं उनके लिए. सो अब चीन इसके बदले हमसे दुगना लगान और थिगना नहीं, चाइनीज तो कहेंगे अच्छा चले. एनीवे, सुना है ये रेसिस्ट बात होती है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. PTI फेसेस मोर ऑब्जेक्शंस टू इंट्रा पार्टी पोल्स. द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने फिर एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उस पे अपने वो तो खैर हमें पता है कि जब तक ये सेटअप पाकिस्तान में मौजूद है, PTI को एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं एग्जिस्ट करने दिया जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, अनलेस देयर इज अ मेजर चेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे. PTI ने फिर दोबारा अपने इलेक्शन करवाए. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इसकी हियरिंग की और एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस पे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं और अपनी कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो इस पे रेस कर दिए हैं. बट उन्होंने ये तफसील नहीं बताई कि ऑब्जेक्शंस हैं क्या. लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, बस आपके ये इलेक्शन जो है ठीक नहीं है. 5 मेंबर फुल बेंच जो था इलेक्शन कमीशन का वो वहां पर मौजूद थे. उन्होंने कहा कि जी PTI had conducted intra-party election, but the objections to the poll needed to be clarified. In response to the PTI chairman, Barrister Gohar maintained they would respond to any objection raised by the political finance wing of the commission, but informed the bench that details of the objections had not been shared with the party. Subsequently, the ECP bench issued direction for the provision of the details of the objections to the PTI and asked the party to submit its response to the same. और उसके बाद उन्होंने जो है वो इसको एडजर्न कर दिया है. सो या आई थिंक ये बड़ा है इशू, मसला है, फिलहाल चलेगा. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके जरा खेलों के हवाले से भी हम बात करेंगे. वर्ल्ड कप T20 की टीमें जो है वो ऐलान होना शुरू हो गई हैं. भारत की टीम का कल ऐलान हुआ है, अफगानिस्तान की टीम ने भी अपना ऐलान किया, ऑस्ट्रेलियन टीम अभी थोड़ी देर पहले उसका ऐलान हुआ है. इस पे बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह 8:05 हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीमों की दबा के जो है वो अनाउंसमेंट्स की जा रही है. लेकिन उससे पहले जरा फुटबॉल का जिक्र करते चलें. और जैसा कि मैं हमेशा तारुफ कराता हूँ, यूरोप के एलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का, जिसको चैंपियंस लीग कहा जाता है, उसका सेमीफाइनल कल खेला गया. सेमीफाइनल का पहला लेग कर खेला गया. जो मकाम था वो था आलियांज अरीना, जहां पे बायर्न म्यूनिख का मुकाबला हुआ रियल मैड्रिड के साथ. और बज़ाहिर लगता है कि ये एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला था जो कि 2-2 गोलों से बराबर रहा. सो यू कैन से परहैप
दैट एडवांटेज रियल मैड्रिड देयर, वो अपना अवे मैच जो है वो कम से कम हारे नहीं है. नेचुरली द नेक्स्ट लेग इज गोइंग टू बी एट सांतियागो दी बर्नाबाउ, उनके अपने होम ग्राउंड पे. लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि विनीसियस के गोल की बदौलत रियल मैड्रिड वेंट इनटू द हाफ टाइम विद 1-0 लीड. लेकिन सेकेंड हाफ में 4 मिनट्स अपार्ट बायर्न म्यूनिख नॉट जस्ट स्कोर्ड, दे इक्वलाइज्ड थ्रू लेरॉय साने. लेकिन फिर उसके बाद केन की पेनल्टी की बदौलत जो है वो इन्होंने 2-2 की बढ़तरी भी हासिल की. बट इन द 83rd मिनट रियल मैड्रिड गॉट द पेनल्टी और विनीसियस वाज वंस अगेन मैनेज टू स्कोर फ्रॉम द स्पॉट. और ये रहा सिलसिला, फाइनल स्कोर 2-2 से ये बराबर रहा. एंड वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग मैड्रिड टू विन, बट चलें जी, वेल डन बायर्न म्यूनिख. आज रात मुकाबला होगा, रात 12 बजे बोरुसिया डॉर्टमुंड का मुकाबला जो है वो पेरिस सैंट-जर्मैन के साथ होने वाला है और ये मुकाबला डॉर्टमुंड में ही होगा. सो यप, गुड लक टू बोथ द साइड्स. ठीक हो गया जी. अब जरा क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं. आपसे कुछ लम्हात पहले ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एंड आई वाज मैं अभी पहले तो उस टीम के ऊपर जो सबसे पहली जो हेडलाइन बन रहा है वो ये बन रही है that there is a player whose name is Jake Fraser McGurk. उसको टीम में नहीं खिलाया गया है. अच्छा, मैं आपको ईमानदारी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अब से कोई 7 या 8 मिनट पहले तक मुझे नहीं पता था कि ये प्लेयर कौन है और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर कहाँ से ऑस्ट्रेलिया में आ गया जिसका नाम मुझे पता है और उसके टीम में शामिल ना होने की वजह से दिस इज बिकमिंग हेडलाइंस इन नॉट जस्ट सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड बल्कि ESPN क्रिकेट इन्फो पे. तो पता यही चला कि जी IPL में इस प्लेयर ने जो है वो काफी तबाही फेर दी है. और जेक फ्रेजर मैकगर्क जो कि काफी नौजवान, 22 ऑस्ट्रेलिया के लिए 22 इयर्स अ प्रीटी यंग एज नो डाउट. इनका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 ODI मैचेस ये खेल चुके हैं. ताल्लुक इनका है मेलबोर्न से और विक्टोरिया से. और हुआ कुछ इस तरह के इन्होंने IPL में जो है ये खेलते हैं दिल्ली कैपिटल की जानिब से और इन्होंने 15 बॉल 50 जो है वो बना चुके हैं ऑलरेडी. और कहते ये हैं कि किसी मैच में जसप्रीत बुमराह को इन्होंने जो है वो तहस नहस करके रख दिया था. तो दोज ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग IPL वुड नो दिस प्लेयर. बट इंटरेस्टिंगली इनको इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. शायद उसकी वजह ये हो सकती है दैट ऑस्ट्रेलियंस, वेल आई थिंक वो IPL के रिकॉर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस या उसकी फॉर्म को IPL की फॉर्म को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो. बिकॉज इनके जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है अगर आप इसमें नोट करें, सो व्हाट दे हैव डन इज दैट इन्होंने एक एडिशनल स्पिनर शामिल किया. चलें पहले जरा स्क्वाड देख लेते हैं. बाय द वे स्टीव स्मिथ हैज बीन ड्रॉप्ड एज वेल और उन्हें जो है वो शायद मेरे ख्याल से उनको भी कुछ बता दिया गया है कि सिचुएशन इस वक्त है क्या उनके करियर के हवाले से. एटलीस्ट T20 स्क्वाड में तो ऑस्ट्रेलिया के वो फिट नहीं होते. मिच मार्श को कंफर्म कर दिया गया एज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. जाहिर है वो पिछले 12 महीने में इन 3 डिफरेंट ओकेजन्स इंटरिम कैप्टन की हैसियत से T20 में ऑस्ट्रेलिया को वो लीड कर चुके हैं. इसके अलावा डेव वार्नर, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू वेड, टिम डेविड, मार्क स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, एस्टर एगार, एडम ज़ैम्पा, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिच स्टार्क एंड नेथन एलिस. तो आप अगर इस ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को देखें तो आपको अंदाजा ये होगा दैट दे आर स्लाइटली हैवी ऑन द स्पिन साइड. एस्टन एगार को जो है वो एज अ सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे खिलाया गया है. एंड मुझे लगता है कि दिस कुड बी द रीजन व्हाई समवन लाइक जेक फ्रेजर मैकगर्क हैजंट बीन इंक्लूडेड इन द साइड, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स को इस बात का अंदाजा है. और मैं जो बार बार बात बोले भी जा रहा हूँ काफी अरसे से कि T20 वर्ल्ड कप में आपको IPL वाली विकेट्स नहीं मिलने वाली. वेस्ट इंडीज की विकेट्स में बॉल रुक कर आती है, ठहर कर आती है. इतने हाई स्कोरिंग मैचेस कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी नहीं होते हैं, विच इज व्हाई आई एम रियली फैंसिंग इमाद वसीम टू डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप. इवन तो पाकिस्तान के पास अब कोई सईद अजमल के लेवल का कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो कि वाकई सही मानों में काफी प्रॉब्लम्स कॉज कर सके. या मे बी शादाब जो अपनी पीक पे जब हुआ करते थे तो इन विकेटों पे रन्स कर सकते. देखिए द सिचुएशंस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू सी इन UAE में पाकिस्तान की जो T20 परफॉर्मेंस है वो बड़ी फ्लरिश किया करती थी. एंड उसके बाद से इट्स बिन मोस्टली डाउनहिल. बल्कि एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जो है उस्मान समीउद्दीन ने वो लिखा भी है कि क्या पाकिस्तानी जो T20 है वो एक टाइम रैप में आके जो है वो रुक गई है. एंड आई थिंक इट्स बड़ा अच्छा आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा आप लोग. सो ऑस्ट्रेलियंस की स्मार्ट सिलेक्शन एंड नो डाउट अबाउट दैट. आई मीन ऑस्ट्रेलियंस मैं तो ऑलरेडी उनको फेवरेट करार दे चुका हूँ विदाउट डाउट. और वेरी बैलेंस साइड,
हर तरफ से गेम ऑन है भाई इनकी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. बाकी क्या सीन है. इंडिया ने भी अपने प्रोविजनल 15 मैन स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया है और इंडियन स्क्वाड में जो है वो ऑफ कोर्स कप्तानी के फराइज जो हैं वो सरअंजाम रोहित शर्मा ही देंगे. और जल्दी से उनके स्क्वाड मेरे सामने आ जाए. हाँ जी, ये रहा इंडिया का स्क्वाड. रोहित शर्मा इज देयर, यशावी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन होंगे. अरे वाह वाह वाह, रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान, शिवम दुबे, रविंद्र. मेरे जहन में ना इस वक्त कुछ शैतानी बातें आ रही हैं लेकिन मैं बोल नहीं रहा, छोड़े यहाँ, कोई फायदा नहीं है. इंडिया के लिए जितना बुरा सोचते होंगे क्रिकेट टीम हमारे साथ ही बुरा करके आ जाती है उतना तो रहने दें. नेक गुमान रखते हैं, हो सकता है बुरा हो जाए वाकई. रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यूसुफिंदर शाहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज. रिजर्व्स में शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील शाह एंड अविश खान. या वैसे बाकी कल रात भी बात कर रहा था, रिंकू सिंह का टीम में शामिल ना होना मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे तो लगता है जैसे पता नहीं यार, रिंकू सिंह तो दुनिया का इस वक्त सबसे डेंजरस लोअर ऑर्डर बैट्समैन है और अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं जनाब रिंकू सिंह. अलीगढ़ के ओडीआई 2 खेल चुके हैं, T20 15 इंडिया के लिए वो खेल चुके हैं, T20 इंटरनेशनल, और 176 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जो है वो, और एवरेज भी उनकी जो है वो 89 की है. और अपने करियर में ऑलरेडी 15 मैचेस में 20 छक्के और 31 चौके लगा चुके हैं. यानी ये वो पोजीशन है जहां पे हमारा लेजेंडरी इफ्तिखार चाचू आके खेलते हैं. एंड जस्ट चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द क्लास ऑफ दीज टू प्लेयर्स यार, सीरियसली. चलें जी, बहरहाल रिंकू सिंह को रिजर्व में शामिल किया गया है, बैड लक टू हिम, लेकिन स्टिल इंडियन स्क्वाड इज प्रीटी स्ट्रांग देयर, इसमें कोई शक नहीं है. विराट कोहली, आई थिंक उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अच्छी इनिंग्स आईपीएल में खेली हैं. इंडियंस जाहिर है अपनी आईपीएल की परफॉर्मेंस को बहुत वेन करते हैं, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा. जिस तरह की परफॉर्मेंस जेक फ्रेजर, मैगुर्क ने की है, अगर कोई हमारे यहाँ खिलाड़ी पाकिस्तान में ख्वाजा नाफे इस तरह की 3 परफॉर्मेंसेस दे रहा था तो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो चुका होता. लेकिन ऑस्ट्रेलियंस दे टेक देयर टाइम बिफोर इंडक्टिंग एनीवन इनटू द स्क्वाड. सो चलें जी, फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अफगानिस्तान ने भी जो है वो अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वर्ल्ड कप के लिए प्रोविजनल स्क्वाड इज आउट एंड उसमें ऑफ कोर्स राशिद खान इज गोइंग टू बी द कैप्टन. लेकिन अगर हम टीम पे नजर डालें, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, नजीबुल्लाह जादरान एंड मोहम्मद इसहाक इज गोइंग टू बी द बैकअप विकेट कीपर. देन अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी एंड इसके अलावा गुलबदीन नाइब, करीम जन्नत हमारा फेवरेट एंड राशिद खान. यार इतने छोटे छोटे नाम लिखे हुए ना, पढ़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन खैर चलें जी, तो राशिद खान को हमने देख लिया था और इसके अलावा मुजीबुर रहमान जादरान, नूर अहमद, नवीनुल हक, फजल हक फारूकी, फरीद अहमद मलिक एंड उसके अलावा या अल्लाह भाई, इनको सिखाए कि अपना फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, तस्वीर छोटी कर दो, लेकिन क्या करें इनका. ये कौन है भाई, नंगयाल खरोटी, इसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा था, नया बंदा. अच्छी टीम है भाई, अच्छी टीम है अफगानिस्तान की. ये कुछ भी हो जाए हमें तो टफ टाइम देंगे ही देंगे. पता नहीं हमसे इनका बढ़ना है हमें या नहीं, लेकिन बहरहाल जो भी है हमें तो टफ टाइम देनी है, अफगानिस्तान जैसी भी टीम खिला ले अपनी. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और सिचुएशन जो है वो ये हो जाती है दैट जनाबे वाला, और कोई खबर. अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप, अच्छा साउथ अफ्रीकन टीम का भी जो है वो कल ऐलान हुआ है. और एनरिक नॉर्किया आईपीएल में जलील होने के बाद जो है वो अपनी टीम में जो है वो वापस आ गए हैं. साउथ अफ्रीकन स्क्वाड पे नजर डालते हैं. क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, रायन रिकल्सन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन. मेरे ख्याल से आई थिंक इन पे बड़ी नजर होने वाली है. हेनरी क्लासन सुना है जी कोई बहुत ही धांसू किस्म के स्ट्राइक रेट से आईपीएल खेल रहे हैं. डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन, जेराल्ड कुइज, कीजो रबाडा, एनरिक नॉर्किया, ओत्नियल बार्टमैन, आई डोंट नो अबाउट हिम, केशव महाराज, तबरेज शम्सी एंड बियॉन फॉर्चुइन. सो ये है साउथ अफ्रीका की साइड. कपल ऑफ न्यू नेम्स देयर, बट आई थिंक अगर आप स्पेशली बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, I think this is one heck of a side there for sure. Reza Hendricks is there and Henrik Klassen, David Miller, Chris Stubbs and Marco Jensen. Very good side, no doubt. ब्रेक की जाने पड़ते हैं, मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. अभी कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था अली हैदर का आखिरी जबरदस्त गाना, ग्रेट सॉन्ग. दिस वाज अली हैदर्स लास्ट, लाइक बस यहाँ कलम तोड़ दिया था अली हैदर ने. और उसके बाद जो है ना फिर आपको पता है कि
For a lot of personal reasons and all. अभी मैंने सुना अली ने recently I think वसीम बादामी के प्रोग्राम में कुछ अपनी करियर अपने लाइफ के ऊपर बात की थी, लेकिन वाकई I think Ali Haider really at the time when we would have gone to he could have gone to the next level, could not really produce that kind of music, लेकिन this was a beautiful song. और मेरे रेडियो के शुरू के ज़माने का जो है ये गाना हुआ करता था and we used to play that along. आज ऐसी a lot of time actually आज इस गाने को सुना, अच्छा लगा एंड ग्रेट. चलो जी, इसके अलावा डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं अली हैदर अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट अचीव द स्टेटस व्हिच ही डिजर्व. नो डाउट अबाउट दैट, एब्सोल्युटली. इसके अलावा और कौन है जी, थंडर स्टॉर्म्स इन कतर एट द मोमेंट. इसके अलावा रियाज में भी इस वक्त थंडर स्टॉर्म जो है वो चल रहा है. क्या बात है जनाब. अहमद भाम साहब कहते हैं भाई ड्राइव इन की जगह अभी भी रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स हैं. हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल. आई नेवर सेड के हुआ करता, लेकिन शान मुगलिया जो हुआ करता था वो जो ड्राइव इन में पहला रेस्टोरेंट वहां पे खुला था जो कि शेफ जाकिर का हुआ करता था, वो मेरे ख्याल से अब उसका नाम बदल गया है, कुछ ऐसी कोई नाम है, बट आई यूज्ड टू लाइक दैट रेस्टोरेंट अ लॉट. उस जमाने में हम रहते भी अक्रॉस द रोड एक फौजी एक सोसाइटी थी जहाँ पे हम रहा करते थे, और हम लोग शुरू के ज़माने में गए भी थे जहाँ पे शेफ जाकिर से जो है मुलाकात भी हुई थी. बड़े अच्छे डाउन टू अर्थ आदमी थे, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट लेवल पे एक अपने आप को ब्रांड करना पड़ता है. आई मीन एवरीवन वुड हैव थॉट ही वुड बी द नेक्स्ट, वो कौन था खाना खजाना वाला जो शेफ आया करते थे, वो बन जाएंगे नेक्स्ट, लेकिन ही जस्ट कुड नॉट बी. आई थिंक अब तो काफ़ी गुमनामी में कहीं है, पता नहीं किधर है. अभी भी आता होगा प्रोग्राम में. आई डोंट वॉच एनी, आई हार्डली वॉच टेलीविजन नाउ, सो आई डोंट नो. आई मीन ही कुड हैव हैड अ यूट्यूब चैनल. आई मीन वो जो फूड फ्यूजन ने जो गेम ऑन की है यूट्यूब पे खाने की, he could have done that. He could have had a Instagram channel doing एक पोस्ट लगाने के 1 मिलियन ले रहे होते वो. I mean he could have been, I mean मैं सॉरी इसको फाइनेंशियल टर्म्स में ज़्यादा सक्सेस आपकी फाइनेंशियल टर्म्स में आज के मॉडर्न टाइम में जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट he could have done a lot. बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. सो थैंक यू. इसके अलावा आसिफ मंसूर साहब हमें घाना में सुन रहे हैं प्रोग्राम. That's pretty cool यार. I mean people are listening in Melbourne right now and in Australia and Middle East. पाकिस्तान में तो है ही, इवन इन घाना एंड कनाडा. वेरी कूल. ऑलराइट, और क्या सीन है. जवाद का मैसेज आया है और जवाद नगानी कहते हैं सलाम अदील, एनी आइडिया हु इज ऑथराइज्ड टू चार्ज पार्किंग फी इन कराची? सम रैंडम गाइज हैव स्टार्टेड चार्जिंग ₹50 पार्किंग इन द पार्क चाइना फ्रेंडशिप पार्क एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड. केएमसी की तरफ से ठेका दिया जाता है ये, और इस पे कुछ बोर्ड शोर्ड्स भी लगाए जाते हैं. अगर आपके पास यहाँ पे कोई बोर्ड ना, ये बड़ी बदमाशी चल रही है. ये कल मैं भी चुंदरीगढ़ की तरफ मुझे शाम में दोपहर में आना था आयान साहब के साथ. सो मैं ये पीछे पार्किंग तो नहीं मिलती यहाँ पे, लेकिन मुझे जरा मिल गई थी पार्किंग करीब में, पीछे एक पेट्रोल पंप है उसकी तरफ. तो मैंने गाड़ी पार्क की, एक बंदा आ गया सर पैसे देने. मैंने कहा कौन से पैसे? मैंने कहा लिखा हुआ बेटा, मुझे बताओ किधर है पर्ची का सीन. ये बोर्ड लगा हुआ होता है आमतौर से. सो मैंने नहीं दिए पैसे उसको, नहीं दिए, ऐसी की तैसी तुम्हारी, चलो आ जाओ, निकल के आगे. तो मत दो यार जवाब, अगर वहाँ पे बोर्ड वगैरह नहीं लगा, वरना केएमसी की तरफ से बोर्ड लगा हुआ होता है पार्किंग का, तो वो होता है. चलें जी, ऑलराइट, देख लीजिएगा इसको, बाकी आप लोग मिलके डिसाइड कर लें. नहीं कर रहे यार. अच्छा जी, सल्तनत रेस्टोरेंट इज देयर नाउ. सल्तनत रेस्टोरेंट, यस दैट्स द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट. ऑलराइट, बाजी पूछती हैं वेयर इज ही अली हैदर दीस डेज? आई थिंक कराची में ही है अली हैदर यार मेरे ख्याल से. अच्छा जी, भाई 3 मैसेजेस और किए हैं. आप तो मैसेजेस की कमी महसूस ना हो छुट्टी वाले दिन. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपका. नहीं, मैसेजेस की मुझे बिल्कुल कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही. अच्छा, बाजी पूछ रही है संजीव कपूर कहाँ है आजकल? संजीव कपूर इंडिया में भाई बहुत बड़ी चीज है यार. रेस्टोरेंट उसके काफी सारे रेस्टोरेंट संजीव कपूर के वहां पे बन रहे हैं यार. वैसे संजीव कपूर से मुझे याद आ गया, एक जमाने में फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी, और नमाज के बाद जो है ना वो खाना खजाना आता था, और उसी टाइम पे WWF आया करता. WWF नाम हुआ WWE का, और हमारे घर में एक कांस्टेंट फड्डा था यार ये वाला. और पाजी इतनी हमारी वो थी ना, वो खाना खजाना ही चलता था जाहिर है यार. बैठ गया मैं संजीव कपूर को, इतनी गालियां निकलती नहीं दिल से संजीव कपूर के लिए कि यार क्या आदमी है यार, बंद हो जाए प्रोग्राम इसका, फ्लॉप हो जाए कोई प्रोग्राम, ऐसा हो जाए. बट यार ही हैज बिकम प्रीटी स्ट्रांग विदाउट डाउट. ऑलराइट, जल्दी से जो है वो हम और मैसेजेस पे नजर डालते हैं. हमारे पास मैसेज आया है जनाब फहीम का, कहते हैं ब्रो सिंस द इंसेप्शन ऑफ IPL आई जस्ट वॉच फर्स्ट सीजन, आफ्टर दैट आई नेवर फॉलोड IPL. वैसे वाकई मैंने भी पहला सीजन ही फॉलो किया था IPL का, जिसमें ऑफ कोर्स हमारे काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे थे. लाला खेल रहे थे दक्कन चार्जर से,
एंड मिसबा जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते थे. एंड यू रिमेंबर वो हमारा कुकड़ी बिकेम अ सुपरस्टार देयर मैन. ही वाज आई थिंक द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द फर्स्ट टूर्नामेंट. आई थिंक राजस्थान रॉयल Shane Warne was the captain there. आयशा सदीका कहती हैं आज लेबर डे है लेकिन कोई मजदूर दिहाड़ी लगाए बगैर क्या एक दिन गुजारा. वैसे वाकई सीरियसली आई मीन ये तो ऐसी ये जो मजदूर डे वाली कहानी है ना यार, इसको तो बंद कर देना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा, मैं देखिए उसको कि मैंने जो है ना वो यही बात की थी, ये मजदूर डे की छुट्टी का मैं एंडोर्स नहीं करता. इसको हमें बंद कर देना चाहिए. जिनके लिए छुट्टी होनी चाहिए बेचारे वो कभी काम कर रहे होंगे. देखिए हमारे घर के पीछे एक टाउन हाउसेस बन रहे हैं, घर टूट के, तो वहाँ लगे हुए होंगे मजदूर. अभी मैं जाऊंगा देखिएगा काम शुरू हो चुका और आज तो बहुत गर्मी है आजकल कराची में यार. इमरान अजीज साहब कहते हैं सलाम, थैंक यू फॉर होस्टिंग टुडेज शो. आई हैव बीन अ पैसिव लिसनर सिंस 2005. रिसेंटली आई रीलोकेटेड टू इस्लामाबाद आफ्टर स्पेंडिंग 54 years in Karachi. Looking forward to engaging more actively from now on. Thank you so much इमरान अजीज साहब. आपने इस्लामाबाद मूव होने का बहुत अच्छा फैसला किया है और इसको आप रिग्रेट नहीं करेंगे फॉर श्योर. बाबर अली कहते हैं भाई आज हलवा पूरी कराची स्वीट्स. नहीं यार आज मुमकिन नहीं होगा. इंशाल्लाह किसी वर्किंग डे पे रखेंगे यार इसको, वर्किंग डे पे, और प्लान करके रखेंगे इसको इंशाल्लाह. मोहम्मद आसिफ साहब माशाल्लाह तहसील मेलसी जिला विहाड़ी से शामिल, बहुत शुक्रिया भाई. लाहौर वेदर इज प्लेजेंट फॉर अस बट ट्रस्ट मी द फार्मर्स आर वेरी वरीड. क्रॉप्स आर बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू दीस अनसीजनल रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स. अशफाक साहब बिल्कुल सर, हर दफा जब भी मौसम का जिक्र होता है मैं हमारे किसानों के लिए दुआ करता हूँ. एक तो आप जानते हैं गंदुम के हवाले से जो मिसमैनेजमेंट इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से और फिर पीडीएम सरकार की जानिब से हुई है, उसने तबाही फेर दी है, आपको पता है. और बहुत सिचुएशन है. एक बड़ा मुझे ऐसा लगता है, खैर पाकिस्तानी आपको पता है कि हम जलसे जुलूसों वाली एहतजाज वाली प्रोटेस्ट वाली कौम है नहीं, लेकिन वाकई कोई अगर जिंदा कौम होती तो किसान अब तक सड़कों पे आ चुके होते. किसानों को गिरफ्तार किए गए और, लेकिन जाहिर है उस नंबर पे किसान नहीं आए कि जो कि बाहर निकलें और कुछ करें. लेकिन देखते हैं, एक अंदर ही अंदर एक लावा जरूर पकड़ा है. अदिल भाई, ऑन दिस लेबर डे हियर इज अ कोट. एहसन इकबाल कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ विलिंग पीपल, सम विलिंग टू वर्क, द रेस्ट विलिंग टू लेट देम. वाह, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ विलिंग पीपल, सम विलिंग टू वर्क, द रेस्ट विलिंग टू लेट देम. क्या बात है यार, जबरदस्त. अकबर मंसूर, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा 19 साल से, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर. जब और जहां मौका मिले तो अलग बात है, मुलाकात बहुत ही कम हुई है इस पीरियड में. माई कॉलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल नो माई अफेक्शन विद यू. यार थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए भाई. देन हमारे पास कोई मैसेज में और छोड़ तो नहीं दिया. Alright, वो कहा जाता है ना कि पुलिस सिंध की हो, पंजाब की हो या न्यूयॉर्क की हो, पुलिस दरअसल पुलिस ही होती है. और अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले की बात है, बल्कि कुछ मिनट्स पहले की बात है कि न्यूयॉर्क से जो है वो कुछ मनाजिर इस तरह के आए जहां पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की जो राइट पुलिस है, बलवा पुलिस जिसको कहा जाता है, उन्होंने कैंपस पे धावा बोला और उन्होंने बहुत सारे दर्जनों स्टूडेंट्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है. और कहते ये हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, दे रेडेड द हैमिल्टन हॉल, जो एक एकेडमिक बिल्डिंग है विच वाज ऑक्यूपाइड बाय द प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स, जहाँ पे उन्होंने अपने कैंप्स वगैरह लगाए हुए थे. और जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं, डॉक्टर शफीक, अंडर प्रेशर डॉक्टर शफीक, जो कि अभी भी फारिग होगी, नौकरी तो नहीं बचा पाएगी अपनी ये, लेकिन उसकी तरफ से फुल अथॉरिटी जो है वो पुलिस को दे दी गई थी कि जाके उन डेमोन्स्ट्रेटर्स को जो है वो डिस्पर्स कर दिया जाए और उनको अरेस्ट कर दिया जाए. और कुछ जो वीडियोस अभी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, नेचुरली दे आर गोइंग टू गो वायरल. ये अभी वायरल होंगी और वायरल होने के बाद जो है वो आप देखिएगा कि इस पे कितना शोर जो है मचने वाला है. प्रेसिडेंट बाइडन ने भी जो है वो ये कहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी पीसफुल बट फोर्सिबली टेकिंग ओवर बिल्डिंग, इट्स नॉट पीसफुल, इट इज रॉन्ग. सो बाइडन की तरफ से इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो आ गया है. और तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं जी. न्यूयॉर्क की ये बहुत ही एक मशहूर बड़ी यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कोलंबिया, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो है वो इस वक्त चल रहे हैं. फ़लस्तीन का जो मसला है वो अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के मेन स्ट्रीम में आ गया है. अमेरिकन मीडिया में भी आप जानते हैं कि अब जाहिर है उनको उनके जो है वो सपोर्टर्स मिल गए हैं. और लेकिन दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड एज फार एज द पैलेस्टीनियन कॉज इज कंसर्न. वो कहते हैं ना जी, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से. सो इकबाल ने जो जाहिर है ये बात की थी वो तो बरक़े खान के हवाले से की थी, लेकिन इस वक्त
अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ में ये होता हुआ नज़र आ रहा है, इट इज़ ज़ाहिर है। अच्छा, अगर कोई समझ रहा है कि इन दर्जनों प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करके कोई फ़र्क पड़ने वाला है या स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो देखें, एक बार ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है ना, तो फिर ये देर सवेर ये गेम ओवर हो जाती है, ये फिर रुकता नहीं है। ये मैं तो पाकिस्तान के हवाले से भी यही कह रहा हूँ, लोगों को अक्सर यही बोलता हूँ, हमारे घर में भी यही बात हो रही होती है, हमारे एक साहबजादे बड़े अक्सर डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड होते हैं, लेकिन उनको मैं यही बोलता हूँ कि बेटा गेम स्टार्ट हो चुकी है, वो डोमिनो इफेक्ट का पहला जो है ना वो डोमिनो गिर चुका है, तो ये तो अब एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट है और देर सवेर ये चीज़ हम अपने सामने देख लेंगे कि यहाँ भी इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन बहरहाल स्टिकिंग टू द अमेरिका राइट नाउ, पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने हैमिल्टन हॉल जो है उसको क्लियर करवा लिया है और द स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया, दे वर चीयर्ड बाय द ऑनलुकर्स। इसमें जो लोग ये पूरा मामला देखने आए थे, उन्होंने जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजाई और उनको एक तरह की समझ लें, एक तरह की एंडोर्समेंट ही है ये। लेकिन जाहिर है ये जो विजुअल्स आ रहे हैं और ये जो पिक्चर्स इस वक्त सामने आ रही हैं, दे डू नॉट बोड वेल फॉर जो बाइडन के इलेक्शन के लिए जो है ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है। बिकॉज देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को ये बात भी करता हूँ, जब भी अमेरिकन सियासत के हवाले से बात करता हूँ, कि अमरीकी सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइज होती जा रही है। बहुत ज़्यादा दाएं बाजू की सियासत जहाँ पर हो रही है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बाएं बाजू की सोच जो है वो भी परवान चढ़ रही है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका एक बहुत ही सॉलिड वोट बैंक है ये जो बाएं बाजू के, जो लेफ्ट लीनिंग यंग अमेरिकन हैं खास तौर से, और जो बाइडन अपनी इसराइल पॉलिसी की वजह से उनको एलियनेट कर रहा है और दिस इज गोइंग टू हर्ट देम इन द इलेक्शंस। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो योर शो फील्स इनकम्प्लीट विदाउट जुनैद भाई सॉन्ग, सो देयर यू गो। तुम दूर थे तो क्या हुआ, होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग। इसके अलावा काशिफ खान ने वीडियो शेयर की है, ही इज लिसनिंग टू माय प्रोग्राम इन अल खोबर, और कहते हैं गोइंग टू द ऑफिस इन द ब्यूटीफुल वेदर, और आपने वीडियो भी भेजी है जिसमें अल खोबर में भी जो है वो इस वक्त बारिश हो रही है। सो एक्सीलेंट। इसके अलावा जवेद साहब, बिल्कुल जी, आपने खबर शेयर की है, बाइनेंस के जो बॉस हैं जिनको सीजी कहा जाता है, चेंगपेंग चाओ, उनको 4 महीने की सजा मिली है। नाउ व्हाट इज द कहानी, व्हाट इज द सीन? नाउ यू नो, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करनी होती है, तो दुनिया में क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए जो सबसे मशहूर और मकबूल प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है बाइनेंस। और बाइनेंस के बाद सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म हुआ करता था FTX। आप जानते हैं FTX तो बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया। उसका जो फाउंडर था सैम बैंकमैन फ्रीड, उसको तो लंबी जेल हो गई है, बहुत बड़ा जुर्माना भी हो गया। वो तो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारने वाला है, बिकॉज अमेरिका में फाइनेंशियल फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स आर समथिंग बिग। और FTX has failed to exist now. लोगों के बिलियंस ऑफ रुपीस जो है जिन्होंने अपने अकाउंट FTX में खोले हुए थे, वो उनके डूब गए। बट बाइनेंस में पे भी जो है, बाइनेंस इज अ चाइना बेस्ड एप्लीकेशन, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एप्लीकेशन है, एक्सचेंज है जहां पे बाइंग और सेलिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसीज, नोटेबली BTC यानी बिटकॉइंस की जो है वो हो रही होती है। और हुआ ये है कि ये जो चेंगपेंग चाओ है, जिनको CZ कहा जाता है, क्योंकि आप आमतौर से चाइनीज अपने वेस्टर्नाइज नाम रख लेते हैं या अपने नाम को शॉर्टन कर लेते हैं, उसने नवंबर में रिजाइन कर दिया था एंड ही प्लीडेड गिल्टी। उसने कहा था जी मुझसे, मेरी कंपनी से कुछ वायलेशंस हुई हैं US मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के हवाले से। इन पे इल्जाम ये लगाया गया था कि जी इसके प्लेटफॉर्म को जो है वो कुछ सैंक्शन कंट्रीज ने, आप में से जो लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले एरियाज में ऑपरेट करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सैंक्शंस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो मॉनिटरिंग होती है हर किस्म की ट्रांजैक्शंस की। सो बाइनेंस को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था फ्रॉम द सैंक्शन्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड सैंक्शन्ड कंट्रीज। और इस पे जो है वो क्रिप्टो माफ कीजिएगा बाइनेंस ने और इसके जो सरबराह थे, उस वक्त हेड थे चेंगपेंग चाओ CZ, उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। इन पे एक बहुत ही भारी जो है वो जुर्माना भी किया गया था। बाइनेंस वाज ऑर्डर्ड टू पे $4.3 बिलियन आफ्टर अ US इन्वेस्टिगेशन फाउंड इट हेल्प यूजर्स bypassed the sanctions। और चाओ, याद रहे जी, इसकी as per the Forbes magazine he has a fortune of $33 billion, one of the richest Americans there। इसके अलावा इस कंपनी के और लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था एंड वन ऑफ देम बाय द वे वाज नदीम अंजारवाला, जो कि ही वाज
he was arrested from Nigeria और then इसके अलावा I think he was Indian origin ज़ाहिर थे but I think he was from Kenya I think. So बहरहाल हुआ ये है कि अब इनको 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है ना. मैं समझ रहा था वाकई कि सीसी को बड़ी जेल होने वाली है लेकिन सिर्फ 4 महीने इनको प्रिजन में भेजा गया है. अपने आप को इन्होंने पिछले साल इस कंपनी से अलग कर दिया था बाइनेंस से और अब वो जो चाहते हैं अपनी जिंदगी का जो मकसद बनाना चाहते हैं वो ये बनाना चाहते हैं कि लोगों को तालीम दी जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों के साथ जो है वो दी जाए और उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए, उनको सिखाया जाए फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स और इन चीज़ों के हवाले से. सो गुड लक टू हिम, गुड लक. ऑल राइट, चलें जी. बाय द वे क्रिप्टो इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में जो है वो नजर आ रहा है. आज इट इज ट्रेडिंग अराउंड $60,000. अब से कुछ दिनों पहले जो है वो एक बिटकॉइन, क्रिप्टो की बात मतलब बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, अब से कुछ दिनों पहले एक बिटकॉइन जो था वो ट्रेड कर रहा था 73,000 तक उसने जो है वो टच किया था. ओह अच्छा, इट फेल बिलो 60,000 टुडे. आज जो लोएस्ट इसने क्रिप्टो ने टच किया 59,109 पर था और वरना इससे पहले जो है वो क्रिप्टो 73 तक भी टच किया था जहां पे वो अपने हाईएस्ट लेवल पे जो है वो पहुंचा था. दिस हैपेंड ऑन द 13th of March व्हेन इट टच 73,115. लेकिन अभी क्रिप्टो जो है वो ट्रेड कर रहा है एट 60,000, फॉल ऑफ मोर देन 20%. सो इसलिए मैं कहता हूँ यार ये बहुत ज्यादा जो है ना वायलेंट है यार. ये बहुत क्रिप्टो में मत घुसा करें यार. डोंट गो देयर. ऑलराइट, एहतियात किया करें बहुत ज्यादा. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम भी शुरू किया है. 7 मिनट रह गए प्रोग्राम में यार. अभी ना सिर्फ बस आप लोग के मैसेजेस शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, कोई बात नहीं कर रहा. पता नहीं क्या इतवार कह रहा हूँ 1 मई को मैं क्या टेंशन लेके जाए ना वो बैठा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं क्या बातें कर रहा था आप लोगों के साथ. चलें जी, पीर ज़हीर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. कह रहे हैं जी मैं ट्विटर पे मैसेज नहीं कर पा रहा लेकिन बहरहाल सर थैंक यू सर. आप मेरा रेडियो शो भी सुनते हैं और आपकी फैमिली रात में यूट्यूब शो भी देख रही होती है, सो थैंक यू. आसिया अरशद कहती हैं गुड मॉर्निंग माशाल्लाह. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अब मुझे किस बात पे आपने माशाल्लाह बोला है मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट बाजी का मैसेज आया, कहती हैं आई एम आस्किंग अबाउट शेफ जाकिर. वेयर इज शेफ जाकिर? आई डोंट नो. उनके काफी अरसे तक डॉन न्यूज वगैरह पे प्रोग्राम आता था, पता नहीं मसाला टीवी पे. डज मसाला टीवी एग्जिस्ट नाउ? आई थिंक इट डज. उस पे आता था. व्हाई मसाला हैजंट बिकम बिग ऑन यूट्यूब वैसे यार, समझ में नहीं आती मुझे बात यार. अच्छा बाजी ये भी कहती हैं आई स्टिल हेट WWF. आई मीन आई हेट WWF एज वेल यार. आई थिंक इट्स क्वाइट पैथेटिक, इरिटेटिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग. चलें जी, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं. और कोई मैसेज है हमारे पास. अदील फ्रॉम स्ट्राया कहते हैं योर शो फील्स इनकम्प्लीट विदाउट जुनेद जमशेद सॉन्ग. या वाकई वैसे इवन आई फील माई शो इनकम्प्लीट जुनेद भाई के सॉन्ग्स के बगैर. और क्या है जी मैसेज हमारे पास. अशफाक साहब कहते हैं कंसिडरिंग द टाइप ऑफ पिचेस इन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम शुड फैंसी the chances. Let's hope the right team combination is selected and they perform to their potential. लगता मुझे भी यही है. I'm really counting on Abrar यार. I'm really counting on Abrar. He is the only specialized spinner in this Pakistan team. He should come good. He must come good. The baby face Pakistani bowler. Let's see. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, नाइस सॉन्ग. अच्छा आपने ये अली हैदर के गाने के हवाले से मेरे ख्याल से बोला था. इससे आपकी मैसेज की टाइमिंग से जो है वो मुझे यही लगता है. और इसके अलावा क्या सीन है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. एक सेकंड रुकिएगा जनाब वाला. ओके, ट्विटर पे नजर डालते हैं. ट्विटर पे कोई मैसेज. हाँ, पाकिस्तान हिस्टोरिक मून मिशन टू बी लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे. पाकिस्तान का एक मिशन है जो कि लूनर मिशन है पाकिस्तान का जिसका नाम ICube है. विल बी लॉन्च्ड ऑन March 3rd at 12:50 PM ऑन बोर्ड चाइनाज Chang'e 6 लूनर प्रोग्राम फ्रॉम हाइनान. ये सुपार्को का मिशन है जिसका नाम उन्होंने ICube क्यों रखा है. नाम सोचने के पीछे भी कोई ना कोई इसकी आई एम श्योर के
जो है ना वो लॉजिक होगी. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से जो है वो चांद पे कुछ भेजा जा रहा है. चाइना अपना एक रॉकेट जो है वो भेज रहा है. अच्छा जी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, उनके मुताबिक द सैटेलाइट आई क्यूब, मैंने आइस क्यूब क्यों बोल दिया था, मैंने इसे आइस क्यूब को पता है ना कौन है. आई क्यूब हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड, बेसिकली IST ने इसको बनाया है in collaboration with China's Shanghai University, SJTU, and Pakistan National Space Program Agency, SUPARCO. So there are 3 parties involved in making this satellite, जिसका नाम iCube है. ये ऑर्बिटर है यानी ये मून के गिर्द जो है चक्कर लगाता रहेगा. It has 2 optical cameras to image the lunar surface. अच्छा जी, अब जो है ये हो गया सिलसिला. एंड Chang'e 6 is the 6th in a series of China's lunar exploration mission. The launch activity will be telecast live on IST website and IST social media platforms. That is very nice. China's lunar mission will touch down on the moon's far side to collect samples from the surface and return to Earth for research. यानी चाइना ये जो मून में मिशन भेज रहा है Chang'e 6, तो ये Chang'e 6 जो है ये मून का जो फार साइड है, जो चांद का वो हिस्सा जो हमसे ढका छुपा रहता है, वहां पे जाकर ये लैंड करने वाला है. तो आप लोग अगर चाहें तो IST के सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा जो चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान है उसने भी इसके हवाले से, इवन दो चाइना में आपको पता है कि ट्विटर बैन है, लेकिन फिर भी उनका पाकिस्तान में नेचुरली अकाउंट है, और ये बेसिकली अपना एक प्रोब जो है वो भेज रहे हैं. और ये जो Chang'e 6 जो इनका प्रोब है, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो सैटेलाइट्स जा रहे हैं, जिसमें एक इटालियन सैटेलाइट उनका रोवर है, यानी इसका मतलब ये कि वो चांद की सरफेस पर उतरेगा. इसके अलावा स्वीडन भी अपना एक रोवर भेज रहा है, और फ्रांस भी भेज रहा है, और पाकिस्तानी जो है वहां पर ये होने वाला है. बट दैट इज गोइंग टू बी अ सैटेलाइट, क्यूब सेट के नाम से इन्होंने इसको बनाया है. और चलें यार, गुड लक, अच्छी बात है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस न्यूज डॉक्टर साहब. विल डेफिनेटली बी फॉलोइंग. इसके अलावा जवेद साहब ने खबर शेयर की है, क्वांटस ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन इन्वेस्टिगेट पॉसिबल प्राइवेसी ब्रीच ऑन द ऐप. इंटरेस्टिंग. एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो अनदर ब्लो टू मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के इलेक्ट्रिक ने जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से तकरीबन 19 रुपए की जो है वो इजाफा मांगा है फ्रॉम नेपरा. लेट्स सी उनको मिलता है या नहीं. इरफान बाबर साहब कहते हैं, सलाम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कूल एंड ब्यूटीफुल लाहौर. माय फेवरेट फ्लावर्स इन फुल ब्लूम. मुझे तो ये कौन से फ्लावर्स लग रहे हैं वैसे, क्या नाम है इन फ्लावर्स का सर? खूबसूरत फूल. वैसे भी बाहर का मौसम है लाहौर में, और खूबसूरत, क्या बात है जनाब. अताउर रहमान साहब कहते हैं, इट इज अनबिलीवेबल, इट शोज दैट मोहसिन साहब इज कंटिन्यूअसली वॉकिंग फ्रॉम 1 AM. जी बिल्कुल, मोहसिन साहब ने आज सुबह तक जो है वो 22,231 स्टेप्स हमारे पेसर चैलेंज में जो है वो कर लिए थे. सो जबरदस्त. हो सकता है वो रात में करते हो एक्सरसाइज, फिर सोते हो, फिर दोबारा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो. और इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं, मजदूरों के आलमी दिन पर पैदा होने वाले पाकिस्तानी सियासी शख्सियत उस्मान बुज़दार, born on the 1st of May 1969, turns 52 today, was the CM Punjab, did masters in political science from Bauddin Zakaria University मुल्तान. ये भी क्या कैरेक्टर था यार वैसे, उस्मान बुज़दार. मेरा वसीम अकरम प्लस. चलें जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होने वाली है कल सुबह एक बार फिर. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.